हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ दीप ट्यूटोरियल्स वीएनएस। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। यह जो टॉपिक है ये क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत सारे बच्चों को जो है इस टॉपिक में थोड़ी परेशानी होती है और बहुत सारे लोगों ने हम लोगों से मतलब ये रिक्वेस्ट किया था कि सर इस सिंथेसिस टॉपिक को भी स्टार्ट किया जाए। तो यह जो टॉपिक है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। चलिए अब हम जो है इस टॉपिक को समझते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। ठीक है, सिंथेसिस को हिंदी में संश्लेषण बोलते हैं। और अगर आपको संश्लेषण समझ में नहीं आ रहा है या सिंथेसिस का शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आप लोगों के लिए एक और वर्ड यूज किया है, कॉम्बिनेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है जुड़ाव या जिसको हम लोग मिश्रण भी बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा कॉम्बिनेशन या जुड़ाव, यानी कि सिंथेसिस का मतलब भी जुड़ाव ही होता है। इसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्यों में बनाते हैं। तो अगर सिंथेसिस की परिभाषा अगर किसी से अगर बताया जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाने की क्रिया ही सिंथेसिस कहलाती है। तो आशा करता हूँ आपको इसके बारे में या सिंथेसिस समझ में आ गया होगा। अब हम इसको जो है एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे अगर हम इसको देखें सिंथेसिस, इसमें अगर मैंने पहला सेंटेंस लिया, ही सा अ टाइगर, अगर और दूसरा सेंटेंस ले लिया, ही रैन अवे। तो जैसा कि मैंने बताया सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य में बनाने की क्रिया सिंथेसिस कहलाती है। तो इसमें मैंने पहला सेंटेंस ले लिया ही सा अ टाइगर और दूसरा सेंटेंस ले लिया ही रैन अवे। यहाँ पे ये सेपरेट है, ये अलग अलग है। अब हम इसको एक में बनाते हैं। तो जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे। ऊपर वाले में देखते हैं कि ये जो हमारा जो सेंटेंस है ये दो अलग अलग सेंटेंस है और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन गया। यानी यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस अलग अलग थे, उसको हमने मिलाकर यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। तो यही हमारा होता है सिंथेसिस। ठीक है, इसके अंतर्गत हम तीन प्रकार के सेंटेंसेज को पढ़ते हैं। सिंथेसिस के अंतर्गत हम तीन प्रकार के सेंटेंसेज को पढ़ते हैं। पहला हमारा सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। इसको हिंदी में साधारण वाक्य भी बोलते हैं। और हमारा दूसरा सेंटेंस होता है इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम लोग हिंदी में मिश्रित वाक्य भी बोलते हैं। और हमारा जो तीसरा सेंटेंस होता है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। इसको हम लोग हिंदी में संयुक्त वाक्य भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंथेसिस के अंतर्गत हम तीन प्रकार के सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। पहला हमारा आता है सिंपल सेंटेंस, इसको हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हिंदी में विस्तृत वाक्य बोलते हैं। और तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम लोग संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत हम आपको बारी बारी आज बताएंगे कि सिंपल सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ या कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती हैं, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम किस प्रकार से दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, और किस प्रकार से हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो पहला हेडिंग होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस ऑफ इसमें हमारा जो पहला हेडिंग होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन
टू सिंपल सेंटेंसेस into वन सिंपल सेंटेंस। तो फ्रेंड इसमें हमारा जो पहला हेडिंग होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस। मतलब कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। अब दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को हम लोग जो है 8 प्रकार से बनाते हैं। तो उसमें अब इसके अंतर्गत सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत हम 8 प्रकार के नियमों को देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला होता है पार्टिसिपल का प्रयोग। इसमें पहला हो गया पार्टिसिपल का प्रयोग। मतलब हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य कितने प्रकार से बनाते हैं? 8 प्रकार से बनाते हैं। उसमें हम पहला प्रयोग करते हैं पार्टिसिपल का प्रयोग। और फ्रेंड्स इसमें हमारा दूसरा होता है इन्फिनिटिव का प्रयोग। इन्फिनिटिव का प्रयोग। और फ्रेंड्स तीसरा होता है एडजेक्टिव का प्रयोग। एडजेक्टिव का प्रयोग। और फ्रेंड्स चौथा होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग। और फ्रेंड्स हमारा इसमें पांचवा होता है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग। और हमारा छठा होता है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग। और हमारा सातवां होता है कंजंक्शन एंड का प्रयोग। होता है हमारा नाउन और जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो फ्रेंड्स ये हमारे 8 टाइप्स होते हैं। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाने के लिए हम इन 8 तरीकों का प्रयोग करते हैं। पहला हमारा होता है पार्टिसिपल का प्रयोग, दूसरा होता है इन्फिनिटिव का प्रयोग, और तीसरा एडजेक्टिव का प्रयोग, चौथा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग, पांचवा नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग, छठा होता है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग, और सातवां होता है कंजंक्शन एंड का प्रयोग, और आठवां होता है नाउन और जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग। अब हमारा जो है अगला जो हेडिंग होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना। इसमें फ्रेंड्स हम जो है 3 प्रकार से जो है दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला टॉपिक होता है नाउन क्लॉज का प्रयोग, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग, एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज। क्लियर है फ्रेंड्स?
जब हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो हम ये तीन प्रकार से बनाते हैं। पहला हम प्रयोग करते हैं नाउन क्लॉज का प्रयोग, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या होता है, इसके बारे में जब मैं इस टॉपिक पर आऊँगा तो मैं आपको बारी बारी बताऊँगा कि क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। फ्रेंड्स, हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया और हमारा अगला हेडिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। अब हमारा तीसरा हेडिंग होता है दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, मतलब दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना। अब हम इसके अंतर्गत हम लोग जो है चार प्रकार के नियमों का प्रयोग करते हैं, मतलब हम चार तरीकों से दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक कंपाउंड सेंटेंस में बनाते हैं। इसमें हमारा पहला होता है क्यूमुलेटिव, पहला होता है क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और फ्रेंड्स तीसरा होता है हमारा अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और फ्रेंड्स हमारा इसमें चौथा होता है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हम इन चार प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। पहला क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा होता है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और तीसरा होता है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और हमारा चौथा होता है इलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। अब इन सारे जब हम इस टॉपिक पर आएंगे तो हम इसमें भी बताएंगे कि इलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं और अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास थी वो बस इंट्रोडक्शन की क्लास थी। अगली क्लास से हम आपको दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल के सभी वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।